हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है फिर से एक बार आप सभी का आपके अपने चैनल एस आज है मैथमेटिक्स पर। की हाल है सभी के? मजा में भाई? पेपर कैसे हुए? आई होप अगर आपने थोड़ी सी भी स्टडी करी होगी तो पेपर एकदम मजे में जा रहे होंगे। थोड़ा सा सामाजिक का हार्ड हो सकता भले, बाकी 3 पेपर आपके हो चुके हैं और अगले पेपर के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए और ये समय है जो आप इसको वेस्ट मत कीजिएगा कि 4-5 दिन की छुट्टियां मिल गई है तो पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। पढ़ते रहिए और अच्छे से इसको यूज कीजिए समय को, है ना। चलिए अपन बात करते हैं आज के प्रश्नों की। आप सभी को पता है कि अपन पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि अपन ने 5 या 6 लगभग 6-7 क्लासेस ले ली हैं और आज अपन बात करेंगे अगले नए प्रश्नों की। तो प्रश्न आज का है अपने पास कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। प्रमेय है ये अपनी, समझिएगा ना। 10.1 प्रमेय है ये। प्रमेय यह कहती है कि वृत्त के किसी बिंदु पर सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर सदैव लंब होती है। ठीक है भाई, ये अपनी प्रमेय है। अब अपने को इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो क्या है प्रमेय? देखिए एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। इजी है वैसे। ऐसे प्रमेय अधिकतर सवालों में अपन या तो समरूप सिद्ध करते, सर्वांग सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर सवालों में सर्वांग सिद्ध करने वाले क्वेश्चन ही आते हैं और सर्वांग सिद्ध करने वाले प्रश्न आपने पहले भी पढ़ रखे हैं बहुत सारे, और अपन कर लेते हैं कैसे इसका प्रूफ करना है। देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो जैसे कि सिद्ध करना वाला सवाल है, सिद्ध करने वाले सवालों में सबसे पहले लिखेंगे दिया गया। दिया गया, दिया गया में क्या लिखेंगे? एक वृत्त दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है और जिस पर स्पर्श रेखा खींची गई है, जिस पर स्पर्श जिस पर स्पर्श रेखा खींची गई, स्पर्श रेखा खींची गई। ठीक है भाई, ये हो गया दिया गया। फिर इसके बाद में सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बेटा? ध्यान से देखिएगा। सिद्ध ये करना है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये रहा अपना वृत्त, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये हो गई इसकी स्पर्श रेखा, ये हो गई इसकी स्पर्श रेखा, ये इसका क्या हो गया? केंद्र। तो स्पर्श रेखा जो है ना, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर सदैव क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श बिंदु, ये रहा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या जो होती है ये, इस पर ये सदैव क्या होता है बेटा? लंब होता है। आ गया समझ में? स्पर्श रेखा हो गई, ये इसका स्पर्श बिंदु हो गया। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या जो सदैव उस पर क्या? लंब होगा। लंब का मतलब दोनों जगह क्या बनेगा? 90 डिग्री का क्या बन जाएगा? कोण बन जाएगा। आया समझ में? ये सिद्ध करना अपने को, यानी कि इसको अपन एंगल x मान लेवे, इसको एंगल y मान लेवे, तो एंगल x और एंगल y बराबर क्या लाना है? हमें 90 डिग्री लाना है, यानी कि ये हमें लाना है। अब इसके बाद में क्या आ जाएगा? सत्यापन। इसके बाद में क्या आ जाएगा? अपना सत्यापन आ जाएगा, यानी जो हमें सिद्ध करना है वो इस ऑप्शन के अंदर अपना आंसर आएगा। हाँ जी, तो देखिए ध्यान से कैसे इसको प्रूफ करना है। अब अपन क्या करेंगे, जैसे कि अपन यूं कह, इसको तो नाम दे देते सर, एक्स नाम दे देते हैं, इसको नाम क्या दे देते हैं? वाई नाम दे देते हैं। अपन क्या करते हैं? एक रचना करते हैं। यहां से एक और पॉइंट मान रहे हैं अपन, और वो वृत्त के बाहर मानेंगे, ध्यान रखना। ये रहा, यहां पर मान लेते हैं Q और ये क्या है? O। अब ऐसा क्यों किया अपन ने? यहां पर मान लेते हैं अपन P मान लेते हैं। ये बाहर एक पॉइंट इसलिए माना अपन ने, जैसे कि अगर वृत्त के अंदर मानेंगे
तो वो उसकी क्या हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी। लिखेंगे अपन जैसे अगर बिंदु Q जो है वृत्त के अंदर होगा तो वो स्पर्श रेखा न होकर उसकी क्या हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी, क्योंकि इस पर मान रहे अपन। तो अपन लिखेंगे यहां Q, अब सॉरी उल्टा कर लिया मैंने यहां पे। अपन लिखेंगे सत्यापन से पहले रचना करी, अपन ने रचना करी है ना, तो रचना में लिखेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज वाला सवाल है, ध्यान रखना। एक्स वाई पर बिंदु क्यू मानते हैं और इसे ओ से मिलाते हैं। ओ से क्या कर देते हैं बेटा, मिलाते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, ये वाली जो दूरी है ना, ये इसको तो अपन बोलेंगे ओ क्यू, और इस वाली दूरी को अपन क्या बोलेंगे, ओ पी। तो यानी कि जो ओ क्यू है ना, ओ क्यू जो दूरी है ना, वो किससे बड़ी है, ओ पी से। ये वाली जो दूरी है ना, ये इस वाली से क्या है, बड़ी है। समझ गए इस चीज को। अब जैसे कि चाहे मैं इस क्यू पॉइंट को यहां मानू, यहां मानू, यहां मानू, यहां मानू, यहां मानू, कहीं पर भी मानू, हमेशा ये दूरी क्या आएगी, बड़ी आएगी, केवल और केवल एक पॉइंट के अलावा। कौन से पॉइंट के अलावा, इस क्यू पॉइंट को अगर मैं टी पर मान लूं तो फिर ये वाली दूरी ओ क्यू और ओपी बराबर आएगी, नहीं आएगी, आएगी पर कब, जब क्यू पॉइंट कहां पर हो, यहां पर, तभी ये बराबर होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो अपन लिखेंगे यह कथन पी के अलावा सभी बिंदुओं के लिए क्या है, सत्य है। सभी बिंदुओं के लिए क्या है, सत्य है। अतः अतः यह ओपी जो है ना, अतः ओपी जो है वो किस पर लंब होगी, एक्स वाई के ऊपर। तो एंगल एक्स और वाई ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। लंबी सिद्ध करना था वैसे, 90 डिग्री लाना ही नहीं है, या फिर यहां लिख दो या ओपी लंब एक्स वाई। अब सर ये लिखा कैसे, हमें कैसे पता चलेगा, थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, लैंग्वेज वाला सवाल है। दिया गया, लिख दिया, सिद्ध करना लिख दिया अपन ने। फिर रचना में क्या किया अपन ने, एक पॉइंट क्यू माना और क्यू को किससे मिला दिया, ओ से मिला दिया। और अपन ने बताया कि भाई ओ क्यू जो है इस ओपी वाले से क्या है, बड़ा है। और प्रत्येक बिंदु के लिए चाहे क्यू या मानो, या मानो, या मानो, या मानो, यहां मानो, पी के अलावा कहीं पर भी मानो, हमेशा वो ओपी से क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो अपन ने लिखा कि भाई यह कथन जो है पी के अलावा सभी बिंदुओं के लिए क्या होगा, सत्य होगा। और हम कहते हैं कि भाई स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या सदैव क्या होती है, लंब होती है। तो उसका जो स्पर्श बिंदु होगा उस पर कोई पॉइंट आ जावे तो वह भी उस पर क्या होगा, लंब की स्थिति बनाएगा। तो इस स्पर्श रेखा के ऊपर ही आएगा तभी बराबर होगा, तो इसलिए यह जो इस पर क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। बाकी अदरवाइज तो कहीं पॉइंट पर सेम मिलेगा ही नहीं, तो वो बड़ी होगी और बड़ी होगी तो उस पर सेम मिलेगा ही नहीं स्पर्श बिंदु। ठीक है भाई, तो चलिए ये प्रश्न हो चुका है, इसको थोड़ा सा रट भी लीजिएगा क्योंकि अलग प्रश्न है। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समझिएगा ध्यान से अगला प्रश्न। हाँ जी, प्रश्न अगला अपना ये है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बाह्य बिंदु से, प्रमेय नंबर अपनी 10.2 है ये, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है बेटा, समान होती है। समझिएगा ध्यान से, थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है और पूछा जाता है। सबसे पहले तो जैसे लैंग्वेज वाले जो सिद्ध करने वाले सवाल होंगे तो उनमें लिखेंगे अपन दिया गया, दिया क्या गया है, तो एक वृत्त दिया गया है और उस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई किसी बाहरी बिंदु से, ये तो हो जाएगा दिया गया। एक वृत्त दिया गया है जिस पर बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं
दो स्पर्शरेखाएं खींची गई है, दो स्पर्शरेखाएं खींची गई है। फिर क्या आएगा बेटा, सिद्ध करना है। देखना कैसे, एक वृत्त दिया गया हमें और इस वृत्त पर बाहरी बिंदु से ये स्पर्शरेखा खींची अपन ने, फिर ये भी स्पर्शरेखा खींची। इस वृत्त पर बाहरी बिंदु से दो स्पर्शरेखाएं अपन ने खींच दी, दो स्पर्शरेखाएं खींच दी। तो प्रश्न ये कहता है कि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, यानी कि ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर होती है। इसको मान लू मैं P, इसको मान लू मैं A, इसको मान लू मैं B और इसको मान लू मैं O। तो ये PA वाली जो लंबाई है ना, वो PB के बराबर हमें सिद्ध करनी है। तो ऐसे लिखूंगा मैं, PA बराबर क्या लिखूंगा, PB। ये हमें सिद्ध करना है। क्लियर भाई। चलिए तीसरा ऑप्शन आता है अपना सत्यापन। देखना ध्यान से, इसको अपन ने इससे मिला दिया, इसको भी अपन ने इससे क्या कर दिया, मिला दिया। स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या सदैव क्या होती है, लंब। स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या सदैव क्या होती है, लंब होती है। आयो क्या समझ में पे, आयो रे भाई। देखो फिर यहां से अपन क्या करते हैं, इसके दो भाग करते हैं। एक त्रिभुज यो बना, एक त्रिभुज आप यो बना भाई। देखो ध्यान से, इधर भी ओ है, इधर भी ओ है, इधर बी है, इधर ए है, इधर पी है, इधर भी पी है, इधर 90 डिग्री है और इधर भी 90 डिग्री है। आया क्या समझ में। बाहरी बिंदु से दो स्पर्शिकाएं अपन ने खींच दी, उसके दो भाग कर दिए और अब हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों स्पर्शिकाओं की लंबाई बराबर होती है। आप सभी को पता है प्यारे मित्रों, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती कि नहीं होती, होती है। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है। इन दोनों त्रिभुजों को अपन सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो उनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। क्लियर भाई। ठीक है, तो देखिए आप सर्वांगसम कैसे करेंगे। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए आप सभी को पता है मित्रों कि तीन कारण हमारे पास होने चाहिए, तीन कारण नहीं आएगा तो कया कबाड़ा है ना। देखिए एक तो प्रत्येक कोण क्या हो गया 90 डिग्री, दूसरा देखो ये क्या है उभयनिष्ठ भुजा। इस त्रिभुज के अंदर भी ये भुजा आ रही है और इस त्रिभुज के अंदर भी ये भुजा क्या हो रही है, आ रही है। तो दोनों में सेम आ रही है, बराबर हो गई। ये भी वृत्त की त्रिज्या और ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या, तो ये भी इसके क्या हो जाएगा, बराबर। तीनों कारण मिल चुके हैं। त्रिभुज कैसे लेंगे, त्रिभुज PAO, त्रिभुज PBO, PAO व त्रिभुज PBO से। ठीक भाई, देखना ध्यान से, लिखूंगा कैसे मैं। एंगल ए बराबर किसके होगा, एंगल बी के। एंगल ए बराबर एंगल बी, कारण क्या होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री। क्यों बराबर हुए, तो ये भी 90 था, ये भी 90 था। क्यों था, क्योंकि बाहरी स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या सदैव क्या होती है, लंब होती, इसलिए। ठीक भाई। दूसरा कारण देखो आप ध्यान से, एओ बराबर क्या लिखेंगे, बीओ। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं और आपस में बराबर होती है, तो हो गई बराबर। लीजिए वापस बात करें, फिर क्या लिखेंगे, पीओ बराबर पीओ, पीओ बराबर पीओ क्या होगा, उभयनिष्ठ भुजा। तीनों कारण हो गए बेटिंगर, तीनों हो चुके हैं। चलिए तीनों कारण मिल चुके हैं, तो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो लिखता हूं मैं, क्या होगा, PAO, त्रिभुज PAO सर्वांगसम त्रिभुज PBO। AO इसके बराबर है, BO के बराबर है, PA किसके बराबर है, PB के बराबर है और PO उभयनिष्ठ हो गया। चलिए ठीक है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो दोनों त्रिभुज लिखकर उसके बीच में सर्वांगसमता का निशान लगा देंगे। तीनों कारण मिल गए, जिसमें ये तो है कोण और ये अपने पास क्या, ये 90 डिग्री है भाई। सुनना ध्यान से, अगर कोई कोण 90 डिग्री आ जाता है, कोई कोण 90 डिग्री आ जाता है और उसके सामने वाली भुजा भी आपस में क्या हो, बराबर हो, और उसको छोड़ के एक अन्य भुजा और बराबर हो, तो नियम लगता है RHS नियम। R यानी समकोण, और ये क्या होता है, कर्ण, और ये क्या होती है, भुजा। समकोण, ये देखो 90-90 आ गया। कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा भी बराबर हो जाती है, तो कर्ण होता है, और एक अन्य भुजा आ जाती है, हो चुका है। तो नियम कौन सा लगेगा इसमें, RHS
नियम। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग हो चुके हैं तो सीपीसीटी से उनकी जो संगत भुजाएं होगी वो भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि पीए बराबर क्या हो जाएगा, पी बी, और लिख देंगे सीपीसीटी, यानी कि सर्वांग त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में क्या होती है बेटा, बराबर होती है। क्या हाल है भाई, ठीक है, आया टिंगर। चलिए अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, आ जाना चाहिए। सर्वांगसम सिद्ध करना है केवल आपको, और कुछ भी नहीं करना। थोड़ा सा लिखने की लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। सवाल अब लैंग्वेज वाला है तो थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा आपको, लिखने का तरीका आना चाहिए, बाकी बैठे बैठे तो कुछ हो नहीं सकता। वैसे अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यह है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इस प्रश्न को अपन एक ही मतलब क्लास में कवर कर लेते हैं। इस टाइप के प्रश्न जितने भी है ना उन सभी को एक ही क्लास में अपन कवर कर लेते हैं। कैसे देखना, ये रहा वृत्त, ये वृत्त, ये वृत्त, समझिएगा ध्यान से। बाहरी बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा। बाहरी बिंदु से, सुनना ध्यान से, ये कौन सा बिंदु है, बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बेटा, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बाहरी बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये लो भाई, आपने लाइट भी चाल गई यहाँ पे, है ना, देखते थोड़ा वेट करते हैं लाइट। हाँ जी, लाइट वापस आ चुकी है, कंटिन्यू करते हैं क्लास को, देखिए ऊपर वाला प्रश्न अलग है। अपन समझ रहे थे कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शिकाएं खींची जा सकती है। तो बाहरी बिंदु ये रहा, इससे एक स्पर्शिका ये खींच सकते हैं, एक स्पर्शिका ये खींच सकते हैं। कितनी स्पर्शिकाएं खींची जा सकती है, दो स्पर्शिकाएं खींची जा सकती है। कहां से बेटा, तो ध्यान रखना, बाहर से, बाहर से वृत्त पर दो स्पर्शिकाएं खींची जा सकती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर दिख रहा है क्या, हाँ जी, समझिए ध्यान से फिर से। फिर इसके बाद में ये रहा वृत्त, वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, वृत्त के ऊपर, तो देखो ध्यान से, एक ये स्पर्श रेखा, 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 एक ये स्पर्श रेखा। भाई कोई इसकी तो अथा सीमा ही नहीं है भाई, लिमिट ही नहीं है कि कितनी खींची जा सकती है, मतलब खींचते ही जाओ, खींचते ही जाओ। तो वृत्त पर, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बेटा, अनंत, अनंत, बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, पता ही नहीं कितनी। तो अनंत स्पर्श रेखाएं अपन इस पर खींच सकते हैं। क्लियर आ गया समझ में। फिर देखना ध्यान से, वृत्त पर, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ध्यान रखना कितनी खींची जा सकती है, बिंदु पर जो है ना, वृत्त पर स्थित बिंदु पर हमेशा एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। समझ गए इस चीज को। और स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, जो व्रत को कितने बिंदुओं पर काटे, व्रत को एक बिंदु पर काटे, उसे अपन कहते हैं स्पर्श रेखा। क्लियर। और स्पर्श रेखा के ऊपर छोटे पॉइंट ध्यान रखना, स्पर्श रेखा के ऊपर त्रिज्या सदैव क्या होती है, लंब, यानी कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण यहां पर बन जाता है। आ गया भाई समझ में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्नों की। तो ये थोड़ा सा दिमाग में बिठा के रखिएगा। और इसको अपन स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है, स्पर्श बिंदु कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पूछा जाता है प्रश्न अधिकतर स्थान में, कभी कभार तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने छपा हुआ है, उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, फिर अपन इसको सोल्व करते हैं कि कैसे इसको सिंपल वे में अपन कंप्लीट करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी दिया गया, वृत्त के परिगत यानी वृत्त देर का, उसके चारों तरफ एक चतुर्भुज एबीसीडी दे दिया। और सिद्ध कीजिए कि, इस आकृति को देख के सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये कैसे होता है, ये हमें सिद्ध करना। तो सबसे पहले तो दिए गए में क्या लिखेंगे, सिद्ध करने वाले सवालों में क्या आता है बेटा, दिया गया, दिया गया में क्या होगा, एक वृत्त दिया गया है जिसके परिगत ABCD चतुर्भुज है। ठीक है, सिद्ध करना है। बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत अच्छा मजेदार सवाल है। AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, ये सिद्ध करना हो गया। अब आएगा सत्यापन, मजा तो अब आएगा भाई। बहुत एक लाइन में अपना पूरा सवाल हो जाएगा। देखना, एक लाइन का मतलब एक लैंग्वेज के सवाल से पूरा सवाल होगा। कैसे,
तो अपन लिखेंगे बाहरी बिंदु से, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने, बाहरी बिंदु से प्रमेय की थी तब, उसमें बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या होती है, लंबाइयां क्या होती है बेटा, समान होती है। लंबाइयां आपस में क्या होती है, समान होती है। ठीक है भाई, कैसे, अब देखना इसमें बाहरी बिंदु जब ए मानू मैं, इस बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ये एपी है और ये क्या हो गई एएस, ये आपस में क्या होगी, बराबर एपी बराबर एएस। आया क्या समझ में? बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, बाहरी बिंदु ये रहा, इससे ये खींची अपन ने एपी स्पर्श रेखा और इससे ये खींची अपन ने एएस, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अगले सवाल की बात करें, अब बी बिंदु मान ले हुए बाहरी बिंदु, तो बी से ये बीपी और ये बीक्यू, ये भी आपस में क्या हो जाएगी बेटा, बराबर होगी कि नहीं होगी बताओ? बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बीक्यू और बीपी आपस में बराबर हो जाएगी, तो मैं लिख देता हूं यहां पर बीपी बराबर बी क्यू, समीकरण नंबर 2। आ गया समझ में? इसी तरीके से बाहरी बिंदु सी से, बाहरी बिंदु सी से जो स्पर्श रेखा सी आर और सी क्यू, ये भी आपस में क्या होगी बेटा, बराबर होगी ना भाई। बाहरी बिंदु ये लेवल, इससे ये स्पर्श रेखा सी आर और सी क्यू भी आपस में बराबर हो जाएगी, ये लिखा मैंने सी आर बराबर सी क्यू, इक्वेशन नंबर क्या बन चुकी है, 3 बन चुकी है। इसी तरीके से बाहरी बिंदु डी से खींची गई स्पर्श रेखा, बाहरी बिंदु डी से खींची गई स्पर्श रेखा सी आर और ये डी, सॉरी डी आर और डी एस, डी आर और डी एस, ये भी आपस में क्या होगी बेटा, बराबर होगी कि नहीं होगी बताओ? होगी। 4 इक्वेशन बन चुकी हैं, तो समीकरण समझना ध्यान से, 1 + 2 + 3 + 4, चारों इक्वेशन को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इधर की इधर जुड़ेगी, इधर की इधर जुड़ेगी। तो देखो आप ध्यान से, एपी प्लस बीपी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर एएस बीक्यू, एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू डीएस प्लस सीक्यू प्लस डीएस, ये हो गया भाई। आया क्या समझ में? देखो ध्यान से, आप एपी और बीपी को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, एपी और बीपी को जोड़ूंगा क्या बनेगा, पूरा एबी बनेगा, प्लस सीआर डीआर को जोड़ू तो सीआर प्लस डीआर को जोड़ूंगा तो पूरा क्या बनेगा बताओ, डीसी बनेगा, नहीं बनेगा भाई? डीसी है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, सीडी लिख सकता हूं। आइए समझ में? फिर इसके बाद में एएस, एएस एस एस एस, ये देखो एस ये रहा, तो एएस में क्या जुड़ेगा, डीएस जुड़ेगा, ये देखो ए एस के अंदर डीएस जुड़ेगी तो पूरा क्या बनेगा, एडी बनेगा, तो ये बन गया भाई एडी बन गया। फिर प्लस बीक्यू में सीक्यू, बीक्यू इसमें सीक्यू जोड़ेंगे तो पूरा क्या बनेगा, बीसी बनेगा, ये हो गया बीसी। लीजिए भाई, अपने को जो आंसर लाने थे वो ये आ चुके हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं विराम देते हैं और अगली क्लास के अंदर ऐसे ही जो मस्त और इंपॉर्टेंट सवाल है उन सभी को समझने और सोल्व करने का प्रयास करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ ऐसा आज मैथमेटिक्स के साथ, और अगर क्लास आपको अच्छी लगे इसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।